हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके बाय एसके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और साथ ही जो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो गुरु नानक। और गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के फर्स्ट गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन जो है वो कश्मीरी शासक था जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। तामद उद दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ पे? तो आगरा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीराज पंडित। काशीराज पंडित जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू के संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 30 वर्ष न्यूनतम आयु आवश्यकता होती है। लेकिन जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, कौन? राज्यसभा के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होती है। इसलिए उपराष्ट्रपति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होती है, 35 ईयर्स कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ ही हो जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के कुल सदस्यों का, टोटल कैंडिडेट का एक तिहाई का ही एक बार में इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, निर्णायक मत देने का अधिकार किनको है? यानी इन चारों ऑप्शन में से निर्णायक मत देने का अधिकार किनके पास है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। अब देख लेते हैं निर्णायक मत से हमारा क्या तात्पर्य है। तो निर्णायक मत कहने का अर्थ जब संसद में किसी भी
विधेयक पे वोटिंग होती है। तो जब वोटिंग समान हो जाए, जब वोटिंग इक्वल हो जाए, तब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? पत्र मुद्रा यानी कि जो अभी हम लोग कागज़ के नोट को देखते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1806 में। सन 1806 में सबसे पहले कागज़ की मुद्रा यानी कि पत्र मुद्रा का चलन हुआ था भारत में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, मंगला क्या है? मंगला क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में एक तेल का कुआं है। मंगला क्या है? तो राजस्थान में एक तेल का कुआं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, मंगला एक तेल कुआं कहाँ पर है? तो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हर कोई जानते होंगे, यह इजी क्वेश्चन था। एंजिल। एंजिल जो है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉर्ज। नदी का जब अपरदन होता है पानी के द्वारा, तो क्या किसका निर्माण होता है? गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज यहाँ पे टाइपिंग में गलत है। गॉर्ज जो होगा वो हमारा इस प्रकार से गॉर्ज लिखाता है। कंप्लीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? क्या? पूर्व का प्रवेश द्वार, यानी कि इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली नृत्य में, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, मुखौटे का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? संगीत। बेगम अख्तर जो है संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न 17 नंबर, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल से। अजंता चित्रकारी जो है वो बौद्ध काल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल जो है वो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।